जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब कि जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षगांठ बनकर 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्र कराई। मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तो रंगदी बसंती चोलों की आवाज़ पर टोले के टोले मनाते थे और खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, क्योंकि उस देर की देशभक्ति की कसौटी थी। आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बाद में 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत के घर में हालात ये हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई आदमी अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अगर आप कहना चाहोगे कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगाना ही देशभक्ति है, साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में हाथ में तिरंगा लेते हुए तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहोगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना चाहता है तो रहे जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। मजदूर को मजबूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजबूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद किसी मरते हुए को अंगदान देकर उसे जीवन दान दीजिए, उसे जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्रीय प्रेम है। क्योंकि ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, कि बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। मेरे विचारों से ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। और जाते जाते सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हौसला होगा अगर सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत।